नाज़रीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्फ है, जिससे रोशनास होकर आपकी मालूमात का दायरा वसी होता है। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला का हल्फ उठाया, नई हुकूमत में 5 वज़रा शामिल। बेहतर सड़क राब्ते से शालागाम बीजबिहाड़ा में बागबानी और रोजमर्रा जिंदगी में इनकलाब। गुरेज में केमिकल से पाक कुदरती काश्तकारी पर माहिरीन का जोर। कश्मीर में हाई डेंसिटी सेब बागात के लिए मजीद 200 हेक्टेयर अराजी का इंतखाब। पुलवामा में नौजवानों का भेड़ बकरियां पालने की तरफ रुझान, सरकारी स्कीमों की वसातत से बन रहे हैं खुद कफील। उर्स पाक दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में वादी बर में रूह परवर तकारीब का इनेकाद। खानियार श्रीनगर में उनके आस्थाने पर मुनक्किद हुई सबसे बड़ी तकरीब। केवी के बडगाम की जानिब से खाग ब्लॉक के लेबरन गांव में फसलों के मुआयने से मुतल्लिक एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। फौज की जानिब से ख्वातीन और माजूर अफराद के लिए तिब्बी कैंप का इनेकाद। अवंतीपुरा T20 प्रीमियर लीग के जरिए CRPF 130 बटालियन का नौजवानों को खेलों में शामिल करने के तामीरी इक़दाम। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने गए दिनों जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठाया। 5 वज़रा ने भी इस मौके पर हल्फ लिया, जिनमें 2 कश्मीर और 3 जम्मू से शामिल हैं। आइए इस अहम तकरीब की झलकियां देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस माह की 16 तारीख को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. सुरेंद्र चौधरी को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इनके अलावा 4 मेंबरान असेंबली सकीना इद्दू, जावेद राना, जावेद अहमद डार और आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा ने भी वज़रा की हैसियत से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में इंडिया अलायंस के कई सरकर्दा रहनुमाओं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के सदर मलिक अर्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के लीडर
अखिलेश यादव, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, एनसीपी लीडर सुप्रिया सूले, सीपीआई के डी राजा, सीपीआईएम के प्रकाश करात, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और बीजेपी के कई लीडरान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। शालगाम बिजबिहाड़ा के रिहायशियों के लिए बेहतर सड़क राब्ता न सिर्फ बागबानी की पैदावार को बर वक्त मंडियों तक पहुंचाने में मदद दे रहा है, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी को भी आसान बना रहा है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिजबिहाड़ा तहसील के शालागाम गांव के रिहायशियों के लिए एक अहम पेशरफ्त में गांव को तहसील हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क की मैग्डमाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। इससे खास तौर पर बागबानी के मौजूदा मशगूल मौसम में गांव के लोगों को बेहद फवायद हासिल हो रहे हैं। आर&बी डिवीजन खन्नबल के हुक्काम का मानना है कि सड़क की मैग्डमाइजेशन ने लोगों की नक्ल हमल को आसान बना दिया है और बागबानी के मौसम में किसान अब अपनी सेब की पैदावार को वक्त पर मंडियों तक पहुंचाने के काबिल बन गए हैं। हमने पहले ये जो पूरा 9.5 किलोमीटर रोड है, हमें नंबर 23 में ये सैंक्शन हो गया था, तो हमने 6 किलोमीटर से पहले ही कंप्लीट किए थे। अब ये 3.5 किलोमीटर रहते थे जो हमने इस बार कंप्लीट किए। तो लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपने देखा ये हॉर्टिकल्चर के लिहाज से बहुत ही आबाद इलाका है। तो लोग जब रोड कंप्लीट नहीं था तो लोग कंधों पे पेटियां लाद के नीचे रोड पे ले जाते थे या खच्चरों पे लाद के नीचे ले जाते थे। उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इस बार ये हमारे रोड कंप्लीट होने से उनको ये पूरी आसाइश मिल गई और ट्रक्स अब आराम से इनके बागों में जाके वहाँ भी ये लोड कर सकते हैं। मकामी किसानों ने सड़क की तामीर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो आर&बी डिवीजन खन्नबल के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये सड़क तामीर करके उनकी पैदावार को किसी ताखीर के बगैर मंडियों तक पहुँचाने की राह हमवार की है। रोड से वारिया फायदा, वारिया आसाइश गई, ब्रोट सख्ती सही है, यपर बन पकुन क्या, यपर पे खरस पे बोर खाड़ सह पकान क्या, वनकन शाही वनकन रेडस मज गाड़ मज प्रेत क्या आसाइश गई। इससे हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि सड़क बनना ये आवामी चीज है और हमें उम्मीद भी नहीं थी ये ऐसी बने, तो ये बहुत अच्छी बनी, हमें इससे बहुत खुशी है। महकमा कुदरती काश्तकारी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से एक अहम कदम के तौर पर ज़रे यूनिवर्सिटी के कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने गए दिनों गुरेज में नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए किसानों को जदीद साइंसी मदद फराहम करने का अज़्म जाहिर किया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने पिछले दिनों गुरेज में जदीद इंतजामी लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि हुकूमत गुरेज वादी में ज़रूरी पैदावार को फरोग देने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़राअत का महकमा गुरेज में कुदरती तरीके से काश्त करने पर काम कर रहा है ताकि केमिकल्स और कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल से बचा जा सके। गुरेज में हम एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबली कैसे डेवलप करें, और खासकर यहाँ पे गुरेज इलाके में जो निश क्रॉप्स हैं यहाँ पे, जिसमें आलू है, काला जीरा है, मक्की है, दालें हैं और यहाँ का जो लाइव स्टॉक है, उनको हम किस तरह से यहाँ पे डेवलप करें, और यहाँ का जो फॉरेस्ट रिसोर्स है जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, उनको भी हम कैसे प्रिजर्व करेंगे और उनको भी हम कैसे कमर्शियल स्केल पे लाएंगे। लेकिन इस सब के ऊपर जो इस यूनिवर्सिटी का जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ का जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, वो नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीकों से होनी चाहिए। और हमने आज यहाँ पे अपने साइंस हजरात को ये इंस्ट्रक्शन दी कि यहाँ पे किसी भी किस्म की एग्रो केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। हम यहाँ के माहौल को खराब नहीं करेंगे और हम यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खराब नहीं करेंगे। वाइस चांसलर ने कहा कि गुरेज में जंगलाती जड़ी बूटियों, मशहूर फसलों जैसे आलू और काले जीरा को कुदरती हयात को नुकसान पहुंचाए बगैर महफूज करने पर काम किया जा रहा है। कश्मीर के महकमा बागबानी ने सेब के हाई डेंसिटी बागात को मजीद फरोग देने का फैसला किया है, जिसके तहत मजीद 200 हेक्टेयर यानी 4000 कनाल अराजी पर जदीद किस्म के सेब के बूटे लगाए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद ज्यादा पैदावार और
کم خرچ کے ساتھ کشمیر کے سیبوں کو بین الاقوامی مارکیٹ میں مزید مسابقتی بنانا ہے۔ آئیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ کشمیر کے محکمہ باغبانی نے مزید 200 ہیکٹر 4000 کنال اراضی پر ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں درآمد شدہ جدید اقسام کے سیبوں کے پودے شامل ہوں گے۔ حکومتی اسکیم کے تحت اس منصوبے پر فی کنال تقریباً 2.5 لاکھ روپے لاگت آئے گی، جس کا آدھا خرچہ سرکار سبسڈی کے طور پر برداشت کرے گی۔ تاہم یہ اسکیم صرف ان افراد کے لیے دستیاب ہوگی جو کم از کم 3 کنال یا اس سے زیادہ اراضی پر ہائی ڈینسٹی باغات لگانے کے خواہش مند ہوں۔ جو ہائی ڈینسٹی کی اسکیم اس وقت چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر میں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان ایڈوانس میں اپلیکیشن لیتے ہیں فارمرز سے، اس کی ہم باضابطہ سروے کرتے ہیں ان کے فیلڈ کا، اس کے بعد ایک پروجیکٹ رپورٹ بنتا ہے اس میں ڈی پی آر، تو ڈی پی آر فائنل ہونے کے بعد ہم وہاں پر پھر یہ ایپل ہائی ڈینسٹی کے آرچارڈ ایسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس میں سمپل سا پروسیس ہے، جس کو بھی یہ آرچارڈ لگانا ہوگا، ایک کنال سے سٹارٹ ہے 40 کنال تک۔ فارمر کو ہمارے پاس آنا ہے اپنے ریونیو ڈاکیومنٹس لے کر، تو وہ وہاں پر ہمارے پاس آن لائن کرے گا یا گھر بیٹھ کے وہ آن لائن کر سکتا ہے اس اسکیم میں۔ تو آن لائن کر کے بعد وہ ہمارے پاس فردر باقی ریونیو ڈاکیومنٹس اور بھی کچھ ڈی پی آر اس میں کمپلیٹ کرنا ہوتا وہ ہمارے پاس لائیں گے، تو ہم یہ کیس اس کا پروسیس کر لیں گے۔ اس میں 2 لاکھ روپیہ پر کنال میں خرچہ آتا ہے، 1 لاکھ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے سبسڈی، 1 لاکھ فارمر اس میں دینا ہے فارمر کو۔ جو فارمر کا 1 لاکھ ہے وہ اسے فائنانس کرتا ہے تھرو بینک۔ ماہرین کے مطابق ہائی ڈینسٹی سیب کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر اسپریز اور مزدوری کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، اور یہ سیب روایتی اقسام سے مہینے پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر تقریباً 300 کنالوں پہ آج تک یہ پلانٹیشن کی ہے، فائدہ اچھا آ رہا ہے باغ والوں کو، باقی ڈسٹرکوں میں بھی کر رہے ہیں باغ والے، فائدہ اچھا آ رہے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے وسادت سے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو انٹرسٹ ہے یہ باغ لگانے میں، وہ اپنے کنسرن ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں اور اس اسکیم کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ لینڈ کم ہو رہا ہے، تو کم لینڈ میں ہم زیادہ پیداوار اور کم خرچے پر کیسے کر لیں گے، اس کے لیے بیسٹ یہی ماڈل ہے MHDP ماڈرن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن۔ اس کے لیے ہم اس پروگرام کے وسائل سے پھر باغ والوں سے گزارش کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ رابطہ کرے، یہ پروجیکٹ لگائے اور پورا اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ سیب کی صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کے باغات لگانے سے انہیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہونے کی امید ہے، اور یوں وہ اس طرح کے باغات لگانے میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہائی ڈینسٹی میں ہمیں یہ فائدہ لگا کہ وہ جلدی فروٹ دیتے ہیں، مطلب 2 سال کے ہی بعد، 3 سال میں تو وہ اچھے فروٹ دیتے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل پلانٹس ہوتے تھے وہ 8-10 سال سے فروٹ دینا سٹارٹ کرتے تھے، 10-15 سال میں وہ فل کیپیسٹی میں دیتے تھے، لیکن ہائی ڈینسٹی میں یہ ہے کہ 2 سال میں آپ کا فروٹ تیار ہوتا ہے، اور اس کو ہینڈل کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ لمبے نہیں ہوتا ہے، جو دوا سپرے کر رہے ہیں وہ بھی آسان ہے، پھر سیب اتارتے وہ بھی آسان ہے، اس میں ہینڈلنگ ویلنگ کی کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے، اونچے آپ کو وہ سیدھی ویڈی نہیں چاہیے، اور گرنے ورنے کا بھی خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اور ہائی ڈینسٹی کا یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے پرسنل ایکسپیرینس سے جو اس میں ہے بہت سے ویرائٹیز، وہ مجھے لگتا ہے جلدی بھی تیار ہوتے ہیں، 1-2 مہینہ آپ کو وہ ایسے ایکسٹرا مل جاتے ہیں، آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب جولائی یا اگست میں ہم نے وہ سیب اتارے تھے، جبکہ یہ جو ٹریڈیشنل ہے یہ اب سے اکتوبر میں ہم اتار رہے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے کچھ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اگلے سیزن کے لیے تقریباً 7 لاکھ سیب کے پودے مختلف ممالک خاص طور پر اٹلی سے درآمد کیے جائیں گے، جس سے باغ مالکان اور میوہ لگانے والے کسانوں کے لیے بہت ساری آسائشیں پیدا ہوں گی۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ پلوامہ کے نوجوان اب بھیڑ بکریاں پالنے کے کاروبار میں شامل ہو کر خود روزگاری کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی اور دیگر مراعات نے اس پیشے کو مزید فروغ دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک
तफसीली रिपोर्ट। पुलवामा के नौजवान अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर पूरी तनदेही और लगन के साथ भेड़ बकरियां पालने के कारोबार को अपना रहे हैं। भेड़ पालने के काम से मुंसलिक एक तरक्की पसंद और रोशन ख्याल फार्म मालिक ने बताया कि उसने भेड़ पालन से मुतल्लिक सरकारी स्कीमों की जानकारी से तहरीक पाकर भेड़ पालन महकमे के मकामी यूनिट से राबिता करके अपने और अपने खानदान के लिए रोजगार की राहें रोशन की। स्कीम वारिया 50 दिवान मोहन दिवान फायदे। भेड़ फार्म कायम करके अपनी रोजी रोटी के इम्कानात को रोशन करने वाले इलाके के रोशन ख्याल नौजवानों का कहना है कि तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी का हुसूल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जाती कारोबारी यूनिट कायम करके अपने लिए एक शानदार मुस्तकबल की दाग बेल डाली जा सकती है। हमारे गांव में लगभग 250 चूल्हा जो यहाँ पे नानगरी है, इसमें से लगभग 50% लोग इसी के साथ है। तो अभी गवर्नमेंट को भी तवज्जो देना चाहिए, हर मामले में हमें साथ देना चाहिए कि हम इससे आगे जाएंगे उसकी मदद से। इसमें तो बहुत सारा फायदा है, मगर जब गवर्नमेंट हमें साथ देगा तब। महकमे भेड़ पालन के एक ऑफिसर का मानना है कि पुलवामा में बेरोजगार नौजवानों को भेड़ पालन का पेशा इख्तियार करके एक खुशहाल मुस्तकबल की जानिब रहनुमाई करने के लिए मरकजी सरकार की स्कीमें नहायत ही मुफीद और मुअस्सर साबित हो रही है। ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के तहत हमने पिछले 5 सालों में तकरीबन 500 से ज़्यादा यूनिट दिए हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ जो हमारे 11 CD ब्लॉक्स हैं, हर एक CD ब्लॉक में हमने लोगों को यूनिट दिए हैं, जिसमें हम हर एक कैटेगरी को यूनिट देते हैं। जैसे वुमेन्स को भी देते हैं, गुजर कम्युनिटी बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को भी देते हैं, और ओपन कैटेगरी वाले लोगों को भी हम यूनिट्स देते हैं। तो पिछले 5 सालों में ISDS स्कीम के तहत हमने तकरीबन 500 से ज़्यादा यूनिट दिए हैं, जो हमारे सारे फुली फंक्शनल हैं। उनमें कुछ यूनिट हैं जो रिट्रीवल मोड पर दिए गए हैं, जिनसे हम एनिमल वापस लेते हैं। जैसे हम किसी को 10 एनिमल देते हैं, फिर 2-2 एनिमल करके उनको वापस लेने होते हैं अगले 7 सालों में, और फिर उनको रिसर्कुलेट करना पड़ता है, दूसरे लोगों को देते हैं। पुलवामा में नौजवानों में भेड़ पालने से मुतल्लिक नए रुझान में सरकारी स्कीमें खासी कारआमद साबित हो रही हैं, जिनसे इलाके के लोगों की खुशहाली नई बुलंदियों को छू रही है। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों खानियार श्रीनगर में उनके तारीखी आस्थाने पर एक रूह परवर मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसमें अकीदतमंद शब्बर इबादत और दुआओं में मशगूल रहे। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों खानिया श्रीनगर में उनके आस्ताने आलिया पर एक रूह परवर मुबारक मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद व अज़कार में शिरकत की। उर्स पाक के दौरान ज़ायरीन को तबर्रुकात की निशानदही भी की गई।
बडगाम के दूर अफ्तादा इलाके खाग ब्लॉक के लेब्रन गांव में कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम ने गुज़श्ता दिनों चावल की नई किस्म SR4 की कारकर्दगी दिखाने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया है। पेश है इस प्रोग्राम की आईनदार हमारी ये रिपोर्ट। बडगाम के दूर अफ्तादा इलाके खाग ब्लॉक के गांव लेब्रन में कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम की जानिब से चावल की नई किस्म SR4 की कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए एक फील्ड डे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद किसानों को चावल की नई आला पैदावारी किस्म SR4 के फवाइद से रूशीनास कराना था, ताकि वो इसे मकामी चावल की अकसाम के मुकाबले में बेहतर तौर पर अपना सकें। इस मौके पर तकरीबन 50 किसान मौजूद थे। इसका जो मैं अल्टीट्यूड देख रहा था इस गांव का 1850 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर है। ये गांव में जो मेजर मैंने देखा, यहाँ पे पैडी का मेन क्रॉप जो है यहाँ का राइस है, पैडी है, मेज है, मक्का उगाते हैं लोग, और साथ साथ में कई जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी यहाँ पे जैसे एप्पल या वॉलनट, उसके भी यहाँ काश्त होती है। तो अभी हम जो खड़े हैं यहाँ पे, ये एक पैडी का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जो हमारे NSP यूनिट और KVK के जो है वसादत से यहाँ पे एक शालिमार राइस 4 जो हमारी एक फ्रंट लाइन वैरायटी है, प्रोडोमिनेंट वैरायटी है कश्मीर की। शालिमार राइस 4 बहुत सारे लोग आप जानते हैं, कई सारे जो है फार्मर्स, जितने भी हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑल ओवर वैली, तो बहुत सारे फार्मर लोग अभी ये राइस जहाँ जहाँ भी ग्रो होता है वहाँ पे SR4 का इंतखाब होता है, उसको उगाते हैं। किसानों ने इस नई किस्म की फसल की पैदावार की पहल पर इत्मीनान का इजहार किया और KVK और NSP के किसान दोस्त इक़दामात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें मुफ्त और बरवक्त बीज फराहम किए। पत्म लट SR4 डिपार्टमेंटन KYB बडगाम तो ये लोग आज योर आमत वुचन खतर अत क्या फल रूद तो यह ठीक वो ब्रह्म नश फल ठीक थोड़ा मेहनत जरूरत इमो वो दोप फल तुम पान बनोवू तो अमे मज ब्योल कर नए तो क्या नए तुम अमे मज ब्योल कर अत गीचा फर्क कह तुम प्रोजन कह बेमो ओनमुत घास तथ खसील वन तथ सह सीड तमो सह कोर डिस्ट्रीब्यूट गाँव वालन दोप यह वो तो क्या योर वान घास ब्योल वान तिल गोगुल वान तो इहुंद टेक्नोलॉजी दह खुद दह फर्क इहुंद लागान यह ब्योल अत फर्क गसान। श्रीनगर में गए दिनों भारतीय फौज के 31 सब एरिया ने मेट्रो जोन ग्रुप इंदौर और समो NGO के इश्तिराक से हामिला ख्वातीन, दूध पिलाने वाली माओं और माजूर अफराद के लिए एक शानदार तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय फौज के 31 सब एरिया ने मेट्रो जोन ग्रुप इंदौर और समूह NGO के ताउन से श्रीनगर के शिवपोरा में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए एक शानदार तिब्बी कैंप का इनाकाद किया। इस कैंप का मकसद गरीब तबके को मुफ्त अद्वियात और मशावरत फराहम करना था, ताकि उनकी सेहत के मसाइल को हल किया जा सके। मेट्रो जोन ग्रुप इंदौर से वाबस्ता कर्नल राजू रंजन ने इस कैंप के इनाकाद के हवाले से बताया कि इस तरह के कैंपों के इनाकाद का बुनियादी मकसद हामिला खवातीन की खुराक और जचगी से मुतल्लिक उनके मसाइल की लगातार 9 महीने तक निगरानी करना है, ताकि वो और उनकी कोख में पलने वाला बच्चा सेहतमंद रह सके। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका जो पूरा खान पान, उनकी मल्टी विटामिन्स, उनकी जितनी भी प्रेग्नेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ताकि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, ये एक इनिशिएटिव मेट्रो जोन कंपनी ने लिया है, जिसके दौरान उनके पूरे लाइफ साइकिल 9 मंथ्स को हम केटर करते हैं और ये सारा कुछ डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर होता है। और मैं यहाँ के लोकल डॉक्टर्स और भारतीय सेना को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये उनके गाइडेंस के द्वारा और उनके कोलैबोरेटिव एफर्ट के द्वारा ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। आर्टिफिशियल लिम्स अलिम को इसके साथ ही माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाया गया। समूह ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी अनीता जानपुरी ने इस कैंप के इनाकाद के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस तरह से गरीब लोगों को अपनी सेहत और इलाज के लिए महंगी रकमें अदा करने से राहत मिलती है, क्योंकि इस तरह के कैंपों में उन्हें मुफ्त जामा और मौसर इलाज दस्तयाब रहता है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज और जो हमारी
कनेक्टिंग मदर्स के लिए और आर्थो के हैं, और यहाँ एलएमको की तरफ से फ्री में जो स्पेशल एबल लोगों के लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है, उनको सबको यहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही है। क्योंकि इंडियन आर्मी ये हमेशा इनिशिएटिव लेती रहती है कि ग्राउंड तक यहाँ पे जो बेचारे बड़ी बड़ी मोटी रकम दे के लोग जो है जिनके पास नहीं है, आपको पता बाहर मेडिकल सेक्टर कितना महंगा हो गया है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आके अपनी बेनिफिट इस कैंप के मतलब माध्यम से बेनिफिट लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ मेडिसिन फ्री है, यहाँ सब कुछ फ्री है, यहाँ इनको ये जिनको कोई बैक में प्रॉब्लम है उनको बेल्ट्स फ्री मिल रही हैं, जिनको नीज में प्रॉब्लम है उनको नी कैप्स फ्री में मिल रही हैं, मेडिसिन फ्री में मिल रही हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये इंडियन आर्मी का, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस इवेंट का पार्ट एंड पार्सल हूँ। इस अहम इक़दाम को मकामी लोगों ने खासा सराहा और फौज की समाजी खिदमत और सेहत से मुतल्लिक आगाही के फरोग को खराजे तहसीन पेश किया। अवंतीपुरा में खेलों के फरोग और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन के ज़ेरे एहतमाम पिछले दिनों T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में जिला पुलवामा की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आइए जानते हैं इस दिलचस्प इवेंट के मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। नौजवानों को खेल सरगर्मियों में मसरूफ रखने और अपनी सलाहियतें आश्कारा करने की गर्ज से सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन ने गुज़श्ता दिनों अवंतीपोरा T20 प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह मेहमान खसूसी DIG जनूबी कश्मीर आलोक अवस्थी ने किया। दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सीआरपीएफ के 2IC श्री अरुण कुमार और दीगर सीनियर अफसरान के साथ साथ अवंतीपोरा के मुअज़्ज़ज़ शहरी भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जो जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी कर रही हैं। इफ्तिताही मैच में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन को मुतासिर किया। DIG जनूबी कश्मीर श्री आलोक अवस्थी ने अपने खिताब में सीआरपीएफ के अवामी फलाह बहबूद के अज़म को उजागर किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने और उनके लिए मुस्बत राहें फराहम करने के लिए मुनक्कद किए जाते हैं। ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें सिविक एक्शन प्रोग्राम कहते हैं, जिसका मकसद ये है कि हम आवाम के साथ जुड़ें, युवा लोगों के साथ, यूथ के साथ जुड़ें और उनको खेल में, चाहे उनको किसी भी चीज़ की, युवा हो चाहे पब्लिक हो चाहे कैसे भी लोग हों, हम मेडिकल कैंप भी करते हैं, गेम्स भी करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। अभी हम लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग देने का भी सोच रहे हैं। तो पर्पज़ ये है कि यहाँ के यूथ वैसे ही बहुत ही मैंने देखा कि समझदार हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर हम लोगों के छोटे से प्रयास से कोई नेशनल टीम में आए, IPL खेले तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अवंतीपुरा में ये दूसरी बार 130 बटालियन करवा रही है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं सारी टीमों के लिए और आप लोगों के लिए। खिलाड़ियों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ उनकी सलाहियतों को निखारते हैं बल्कि उनकी जहनी व जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है। बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले 42RR ने भी किया था, वो भी अच्छा था। JK भी कर रहा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छा मौका मिलता है प्लेयरों को और आगे जाने का। इससे मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर इसे कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा तो ठीक है, यूथ के लिए ठीक है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।